तो दोस्तों कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हौसलों की नाव जिस इंसान ने पकड़ ली उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी एक हौसलों की नाव हमारे छोटे से गांव संसाल मरहेड़ के युवक ने भी पकड़ी है और अपनी मंजिल को तलाशने निकल पड़े हैं। हालांकि एक पड़ाव तक वो पहुंच चुके हैं और ये पड़ाव ऐसा है कि बहुतों के लिए तो यही मंजिल होता है, मगर कहते हैं ना कि जहां सब पक्षियों की उड़ान खत्म होती है, बाज की उड़ान वहीं से शुरू होती है। हमारी कहानी के नायक का भी कहना है कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, ये साबित कर दिखाया है विधानसभा बैजनाथ के क्षेत्र मरहेड़ गांव के निवासी 23 वर्षीय अभिषेक कपूर ने। साधारण से परिवार से आने वाले अभिषेक ने पहले ही प्रयास से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HAS संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 उत्तीर्ण कर हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा HPPS में चयन हासिल किया है। आपको बता दें कि अभिषेक एक साधारण परिवार से आते हैं और हर हिमाचली परिवार की तरह उनके माता पिता भी सीधा साधा गांव सा जीवन जीते हैं। उनकी माता गृहिणी है और पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। अभिषेक ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय से पूरी की और 2018 में 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने संसाल स्थित शिक्षा निकेतन स्कूल से पूरी की। उसके पश्चात उन्होंने 2020 में 12वीं की पढ़ाई बीड़ के सरकारी विद्यालय से की। घर की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि वो आगे की पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सके, लेकिन कहते हैं ना कि नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं और ईश्वर जरूर किसी माध्यम से आपकी सहायता करते हैं। यहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ और अभिषेक की प्रतिभा को पहचानते हुए संसाल के स्वामी रामानंद ट्रस्ट के सचिव राजेश शर्मा ने उनकी उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई। ट्रस्ट के सचिव राजेश शर्मा ने अभिषेक को सभी चिंताओं को छोड़ सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की सलाह दी। अभिषेक ने भी ठीक ऐसा ही किया और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद पहले ही प्रयास में HPS में चौथा रैंक हासिल करके एक मिसाल कायम कर दी। आज अभिषेक पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। आज ऐसा वक्त है जहां अधिकतर युवा नशे और मोबाइल की लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में अभिषेक की सफलता पूरे क्षेत्र के लिए एक उम्मीद की किरण बन रही है। अभिषेक से सीख लेके क्षेत्र के युवा भी बड़े सपने देखने से डरेंगे नहीं और रामानंद ट्रस्ट का ऐसे युवाओं के साथ खड़ा रहना उनमें एक नया जोश भर देगा। बातचीत में अभिषेक ने बताया कि ट्रस्ट के सहयोग से उनको शाहपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला मिला था, जहां उन्होंने 2023 में भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी से स्नातक की डिग्री हासिल की। 2023 के बाद दिल्ली के संकल्प कोचिंग सेंटर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर उन्होंने ये सफलता प्राप्त की। अभिषेक का अगला लक्ष्य UPSC सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना है, जिसके लिए उन्होंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाइड कर लिया है। यहाँ हम आपको बता दें कि UPSC CSC परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है और इसका एक प्रीलिम भी क्वालिफाई करना अपने आप में एक उपलब्धि है। अभिषेक ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने गुरुजनों, परिवारजनों और सबसे बड़ा जो श्रेय है स्वामी रामानंद ट्रस्ट को दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के सहयोग के बिना ये मुकाम हासिल करना संभव ही नहीं था। युवाओं को संदेश देते हुए अभिषेक ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। अभिषेक का कहना है कि वो रोजाना 12 से 13 घंटे पढ़ाई किया करते थे। अगर आज की युवा पीढ़ी नशे और सोशल मीडिया की लत में पड़े हैं तो वे अपना जीवन और भविष्य को दांव लगा रहे हैं या यूं कहें कि खराब कर रहे हैं। बच्चों को चाहिए कि वे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसे पूरी समर्पण और मेहनत के साथ प्राप्त करने के लिए जी जान से जोर लगा देना चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को उनके रुचि के मुताबिक उन्हें प्रेरित करते रहना चाहिए। उधर अभिषेक की सफलता की खबर सुनते ही उनके स्कूल शिक्षा निकेतन में खुशी की लहर दौड़ गई और अगले ही दिन स्कूल ने ढोल नगाड़ों के साथ अभिषेक का स्वागत किया। स्कूल स्टाफ ने अभिषेक को इस सफलता पे बधाई दी और बताया कि अभिषेक शुरू से ही एक होनहार विद्यार्थी थे और ऐसे विद्यार्थी होना स्कूल के लिए एक गर्व का विषय है। स्कूल स्टाफ ने UPSC परीक्षा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी और उनकी सफलता की कामना की। न्यूज टीवी की तरफ से भी अभिषेक कपूर को इस सफलता पर ढेर सारी बधाई और आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप जीवन में यूं ही क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें।